अपना कैरियर शुरू किया है। आप लोग शायद परिचित होंगे उनसे। ये अच्छा, चलो इसी से शुरुआत करता हूँ, है ना। आप लोग एग्रीकल्चर के हैं? सारे लोग एग्रीकल्चर के हैं? फॉरेस्ट्री के हैं? कोई फॉरेस्ट्री के हैं? कोई फॉरेस्ट्री डिसिप्लिन से हैं? फॉरेस्ट्री से कोई हैं? नहीं है, एग्रीकल्चर से। चलो इससे शुरू करता हूँ। मैं फॉरेस्ट्री का आदमी हूँ तो फॉरेस्ट्री की बात ज़्यादा करूँगा। ये जो पुष्प गुच्छ दिया है, सिंगल पुष्प है, ये झारुल है। झारुल ये एवेन्यू प्लांट है, रोड साइड प्लांटेशन में लगता है ये, क्योंकि ये अच्छे फूल आते हैं इसमें। लेजरस्ट्रोमिया पार्वीफ्लोरा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, है ना। ये साइंटिफिक नेम इसका है। इसको प्राइड ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं, है ना। वेरी करेक्ट, है ना। अब आज चूंकि हमारा प्रासंगिक बात करेंगे, आज विश्व पर्यावरण दिवस है ना। और लगभग 50 साल हो गए हैं पर्यावरण दिवस मनाते हुए। थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं। 50 साल पहले, लगभग 72 में ये बात निकल के आने लगी कि साहब दिक्कत होने लगी है। कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे एक्सेसिव गर्मी हो रही है और तमाम तरह की दुश्वारियां हो रही हैं। कहीं नदियां तटबंध तोड़ रही हैं, तो कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। आदमी का जीवन जो है वो मुश्किल में पड़ रहा है। प्लेनेट अर्थ जब अपना स्वरूप लिया, उस समय कंडीशंस जो थी वो आइडियल थी मानव जीवन के लिए, इसलिए मानव जीवन धरती पे संभव हो सका। किसी अन्य ग्रह पे ये जीवन संभव नहीं है। जब ये संतुलन बिगड़ने लगा तो चिंता की लकीरें माथे पे आईं। यूएनओ हमारी एक बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे इस बात पे चिंतन हुआ 72 में। और फिर 74 में स्वीडन एक देश है, स्टॉकहोम सिटी में बहुत सारे कोई 119 देशों के लोग जुड़े। आप लोगों ने शायद जो ज़्यादा अवेयर हैं और करेंट अफेयर्स से जो ज़्यादा वाक़या रखते हैं, उनने शायद आज इंटरनेट सर्च किया हो और देखा हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। 119 देशों के लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। मैंने 5 मिनट का समय लिया था, तो मेरा 5 मिनट का समय उसका है, मेरा प्रेजेंटेशन का। ये जो थोड़ी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा। 74 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, दी देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, वो वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थी। और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि साहब ये प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ रहा है, इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, तो मानवता को एक आरामदायक कंफर्टेबल प्लेनेट प्रदान करने के लिए हमें पर्यावरण का संतुलन करना जरूरी है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वर्ल्ड वाइड एक दिन हम पर्यावरण के नाम पर रखें, जिस दिन हम पर्यावरण के बारे में सोचें, समझें, चिंतन करें, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ आगे निर्मित होती हैं, उस परिस्थितियों के हिसाब से धरती की क्या ज़रूरत है, वातावरण की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हम काम करें। संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को हर साल मनाया जाएगा और उसका एक थीम होगा, उसका एक मेजबान देश होगा। कोस्टारिया शायद 2023 का जो है वो देश है, छोटा सा देश है, और थीम है प्लास्टिक का सॉल्यूशन, पॉल्यूशन विदाउट प्लास्टिक, ऐसा कुछ उसका थीम है। सॉल्यूशन विद प्लास्टिक पॉल्यूशन, एप्रोप्रिएट, ये 4 टर्म्स इस साल के लिए हैं। प्लास्टिक एक हैवाक हो गया है, एक मेनास हो गया है हमारी ज़िंदगी में। प्लास्टिक ने बहुत ज़्यादा घुस के इसको इकोलॉजिकल बैलेंस को बिल्कुल तितर-बितर कर दिया है, इसलिए उसको यहाँ रखा। मिनिमाइज़ करना है प्लास्टिक का यूज़। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको तो हमें बायकॉट करना है। जो रिसाइकिल रीयूज़ होता है उसको फिर भी उपयोग करते रहें। धीरे धीरे उससे भी निजात पानी है। प्लास्टिक है, पर वो जो ज़्यादा समय तक चलने वाला है, वो उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल भी है, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, ये हो गया था बैकग्राउंड। अभी आते हैं, अब मैं परिचय मेरा हो गया। रिटायर्ड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, 36 साल वन विभाग में नौकरी किया।
मैं धरती माता का शुक्रगुजार हूँ और नेचुरल रिसोर्स का शुक्रगुजार हूँ, जिनके कारण मुझे 36 साल आजीविका मिली। मैंने अपना जीवन जिया, संभाला और देश के, स्टेट के नहीं, देश के सुंदरतम वनों का मैंने भ्रमण किया और मध्य प्रदेश के वनों की अपनी कैपेसिटी में जितनी सेवा हो सकती थी तो सेवा की। और अगली पीढ़ी, ये अगली पीढ़ी को हम और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगली पीढ़ी को हम ये जंगल लाके सौंप रहे हैं। हमने इतना बचा के रखा। निश्चित तौर पर कभी कभी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि ये यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ जंगल वालों ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अवैध कटाई करवा दी। 3% जोग्राफिकल एरिया का इट शुड बी कवर्ड बाय ट्री लैंड। क्यों कवर होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को जो है, फॉरेस्ट को कहा जाता है फॉस्टर मदर ऑफ एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट को फॉस्टर मदर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, कुदरत ने अपने हिसाब से बहुत सुंदर व्यवस्था की है। जो पहाड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के हिसाब से कम है, वहाँ उन्होंने जंगल दे दिए, कुदरत ने अपने आप दे दिए, बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए। और ये जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स में आपकी फर्टिलिटी ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आसान है। इसलिए जो पर्यावरणविदों ने ये पॉलिसी में डिसाइड किया कि 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। हम फिर भी मध्य प्रदेश लकी होने के बावजूद भी 6% पीछे हैं। 6% लैंड में आइडियल कंडीशन लाने के लिए हमें एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है। जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो हाई है। उसके अलावा अब हमें 6% लैंड में और चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा? कम्युनिटी लैंड में मिलेगा। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के थ्रू करना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। रिटायर हो गया साहब, मैं क्या करूँ? का योगदान है। ऑक्सीजन लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो लेते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं उनका हमें पता नहीं है। एक कोई दास साहब हुए, प्रोफेसर दास, उन्होंने एक कभी स्टडी की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 50 साल का एक पेड़ है, एवरेज 50 साल लें तो 50 साल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो देता है उसको अगर हम मॉनिटरी टर्म्स में, पैसे में कन्वर्ट करें तो वो करीब करीब 50 लाख के बराबर हो जाता है एक पेड़, है ना। कोरोना काल में जंगलों का महत्व और ज़्यादा समझ में आया जब ये चर्चा हुई, ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को लगे, बहुत लोगों को मिले भी नहीं, तब इनका महत्व और ज़्यादा समझ में आया और ट्री प्लांटिंग के ऊपर बात गई। ट्री प्लांटिंग एक कंपोनेंट है पर्यावरण का। पर्यावरण क्या है? एक हमारा छोटा सा पर्यावरण है, इसमें हम बैठे हैं। शहर के चले जाएं, एक बड़ा पर्यावरण हो गया, एक ज़्यादा कवर हो गया। पूरा दुनिया में चले जाएं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को मिला लें तो वो होलिस्टिक एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व से बना समीरा। तो ये बाहरी जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण बिगड़ गया है, असंतुलन हो गया है, उसको संभालना है। उसके लिए ये दिनों का, दिवसों का अलग अलग समय पे, कभी मार्च के समय में पृथ्वी दिवस भी होता है, जल दिवस भी होता है। ये याद दिलाने के लिए इस दिन हमें ज़्यादा फोकस होके उस पर ध्यान दे के चर्चा करनी है। अब देखिए, मैं एक टी शर्ट पहने हूँ, है ना। ये टी शर्ट मैं जानबूझ के पहन के आया हूँ। क्या लिखा है सामने साहब? ये किसी जोशीले कवि ने कभी बात कही होगी, जब ये बात आई होगी कि साहब नहीं दिक्कत है, ये है वो है, तो उसने कहता क्या, कैसे आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कभी संभव है आसमान में सुराख होगा? कभी नहीं संभव है। लेकिन उसकी उड़ान देखिए साहब। आप जैसे लोगों में जो एस्पायरेंट्स हैं, यंग हैं, जोश और उमंग और उत्साह भरने के लिए उन्होंने ये कल्पना, उपमा, इसको मैंने अपने पर्यावरण के उसमें मैंने ढाला। कैसे पर्यावरण में सुधार नहीं होता? एक पौधा तो तबीयत से लगाओ यार। पौधा भी हम अक्सर, मैंने देखा है, कैजुअली लगाते हैं। फैशन हो गया है, वृक्षारोपण फैशन। लगा दीजिए साहब, लगा दीजिए, ठोक दीजिए, कैसे भी ठोक दीजिए, आगे चल रहा, आँख फेर लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, वी डोंट केयर फॉर। बच्चों जैसे हैं, जैसे हम बच्चों को पालना पड़ता है ऐसे इनकी फॉस्टरिंग करनी पड़ेगी। बच्चा तो फिर भी एक सेफ एनवायरनमेंट में रहता है, उसके पास एक कवर रहता है, माँ बाप का कवर है, घर का कवर है।
They are exposed, plants are exposed to all vagaries of atmosphere. ठंड, गर्मी, बरसात, चोर निगाहें, कीड़े पतंगे, इंसेक्ट्स, पैथोजेंस, इतने से उनको बचाना है, तब वो आगे जाके इस्टेब्लिश होंगे। अब मैं अपना कंट्रीब्यूशन बताता हूँ, अब मैं अपनी बात करूँगा, मैं सेल्फ सेंट्रिक होऊंगा। को हमें किसी न किसी रूप से उनको वापस देना चाहिए या अगली पीढ़ी को हमें दे देना चाहिए। क्या करूं? मैंने कहा यार इससे अच्छा कुछ नहीं है। पीछे पढ़ेंगे आप, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे पीछे। ग्रीन सिग्नेचर मिशन, ये कभी आप लोगों के सुनने में आया? ग्रीन सिग्नेचर मिशन कभी नहीं आया। अब आप कहोगे ग्रीन सिग्नेचर क्या है? जिज्ञासा होती है ग्रीन सिग्नेचर क्या है। ग्रीन सिग्नेचर है ये, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर साल बारिश में जहाँ मुझे स्कोप दिखता है, जहाँ जगह मिलती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं ये पौधे लगाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये मेरा ग्रीन सिग्नेचर है। कागज़ पे, चेक पे किया हुआ सिग्नेचर, रजिस्टर में किया हुआ सिग्नेचर या किसी भी जगह किया हुआ आपका जो सिग्नेचर है वो कालांतर में ख़त्म हो सकता है। पेपर सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, चेक तो उसकी जो काम हो गया, चेक के बाद वो भी कभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई भी सिग्नेचर, ये सिग्नेचर कभी नहीं ख़त्म होगा। भूकंप आ जाए, जियोलॉजिकल डिसरप्शंस हो जाएं, कितने भी, जंगल कभी ख़त्म नहीं होंगे। बिगड़ सकते हैं, अपहीवल हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकते हैं, पर ये कभी नहीं मिटेंगे। और एक बार एक पेड़ लग गया, उसने अपना सीड फाल, फ्रूट्स आ गए उसमें, सीड फाल कर दिया, तो 100 सीड अगर गिरे हैं तो 5-10 तो पक्का कहीं ना कहीं जम जाएंगे। तो ये आपका ग्रीन सिग्नेचर है। मैंने जो लगाए पेड़ वो मेरा ग्रीन सिग्नेचर है। राय साहब जो लगाएंगे उनका ग्रीन सिग्नेचर होगा। सोनी जी जो लगाएंगे, आप में से जो लगाएंगे, सबका ग्रीन सिग्नेचर होगा। और ये उपकार हमें ज़रूर वापस चुकाना चाहिए, इसको लेना चाहिए। 22 साल के, 24 साल के, 30 साल के आप लोग हैं, 30 साल तक आपने प्रकृति से कितनी ऑक्सीजन ले ली है, अब हमें वापस देने की तैयारी भी करना है, सो दैट कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर सके। बिल्कुल सही है, इन्होंने सही बताया, वापस देना होता है उनको। कम्युनिटी वेलफेयर के कुछ कामों में उनको वो पैसा लगाना पड़ता है। सो इसके इक्विवेलेंट मैंने एक टर्म डेवलप करी है, PSR, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रकृति से हमने जो लिया है उसको हमें वापस करना है। वो पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। आप एनवायरनमेंट के लिए करें, आप कम्युनिटी के लिए, हेल्थ के लिए करें, एजुकेशन के लिए, व्हाट एवर कैपेसिटी यू आर इन, वो करें आप। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ऐसा लगा जैसे मैं भी विद्यार्थी हो गया हूँ और बहुत ही बढ़िया लगा। और ये आपके फैकल्टी को और यहाँ के सारे वातावरण को, ये सबको मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। आप लोग के बीच से इस पर्यावरण दिवस के बीच में आपको इंटरेक्ट हुए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो पंकज सर भी हैं, एक सर ने जैसे बताया कितनी लंबी सांस की सेवा के बाद, है ना, आज वो अनुभवी हैं। ऐसे ही हमारे बीच में जो पंकज सर है, मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पंकज शर्मा सर को कि आए और कुछ बच्चों के लिए 1 मिनट का। आपको पर्यावरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी का समय बहुमूल्य है, सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैं भी अभी छात्र जीवन से नौकरी में अभी इंटर हुआ हूँ। आज जो आप करोगे यही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। आज अगर आप पर्यावरण के बचाव करोगे तो निश्चय ही भविष्य में आपको पर्यावरण भी आपकी रक्षा करेगा। तो चाहे आपका छात्र जीवन हो, अगर आपको अपना जीवन सही करना है तो आज मेहनत करोगे तो कल आपको कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट मिलेगी। इसी प्रकार आज आपको पर्यावरण की रक्षा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा चाहे सोइल हो या वातावरण हो, एटमॉस्फेयर हो, दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है।
आज हमारी सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे पेड़ पौधों में हो, अंकुर हो, सोइल हेल्थ कार्ड हो, इन सब को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सरकार एक लेवल तक ही इन चीज़ों को बचा सकती है। जब तक आप लोग नहीं बचा पाएंगे तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आप और हम सब मिलकर पर्यावरण और मृदा को बचाने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे नालंदा लाइब्रेरी के संचालक श्रीमान राजकुमार जी पटेल सर को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एक फेवरेबल और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमारे बीच यहाँ पर अवेलेबल करवाया। दो यूनिवर्सिटी हमारी बहुत ही नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं और इतना अच्छा फैसिलिटी हमको दिया, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे बीच 3 और सर हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हैं प्रिंसिपल सर हैं गवर्नमेंट स्कूल से, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिए। वैसे दिए तो अपने ही लिए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, ठीक है। तो जो एक इतना बड़ा सा टर्म सर बोले थे जिसका नॉलेज मेरे को लगता है कि होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन जो मैडम आपको बताई हैं वो मैडम भी कम नहीं है, वो CACS की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो टर्म से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।